नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपर बैक की स्ट्रेचिंग बताने वाला हूँ। स्ट्रेचिंग यानी चाहे अपर बैक में पेन हो, भारीपन हो या वैसे नॉर्मली हम जब ब्लड सर्कुलेशन की बात करते हैं तो स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो वैसे तो हम सारे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मोस्टली आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो अपर बैक यानी आपका नेक और शोल्डर, अपर बैक और इन सबको हम कैसे स्ट्रेच करें। वैसे तो हम कुछ न कुछ स्ट्रेचिंग करते रहते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में अगर आप स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप काम कर रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे या वैसे ही आपके सोने के पोस्चर के वजह से या किसी भी रीज़न से अगर कोई समस्या है बैक में, उसे भी आपको ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ स्ट्रेचिंग है, आप समझिए कि अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके मसल रिलीज़ के लिए, आपके भारीपन के लिए या अपर बैक में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इस सारी चीज़ों के लिए आप अगर सही तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर होगी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, बहुत हल्का लगेगा आपको। आपका जो बैक है, वो मसल जो है, वो काफ़ी स्ट्रेच होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मैं और बताना चाहूँगा कि जब हम स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेचिंग करके छोड़ देते हैं, तब हमारी उतनी अच्छी मसल स्ट्रेच नहीं हो पाती। इसलिए हमें थोड़ी देर तक स्ट्रेच करने के बाद उसको होल्ड करना होता है, यानी रोकना होता है। तो सबसे पहले मैं आप देखिए कि आप नॉर्मली खड़े हो जाएँगे, जैसे भी चाहें आप खड़े हो सकते हैं, थोड़ा-सा गैप लेकर के और दोनों फिंगर, ये जो हाथों के फिंगर है, अगर हम इसको बंद करें और इसको ऊपर की तरफ लें, ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ ही इसको खींचते जाना है, इस तरह से खींचना है। और जब आपको लगे कि हाँ, स्ट्रेचिंग पूरी तरह से हो रही है, आपको अगर एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके नेक, शोल्डर अच्छी तरह से स्ट्रेच होगा और फिर हाथों को खोलते हुए धीरे से नीचे आ जाएँगे। इसको आपको 5 से 10 बार करना है। उसी समय आपको बहुत ही अच्छा फ़ील होगा और समझ आ जाएगा कि कहाँ-कहाँ हमारी अपर बैक में कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच हो रही है। दूसरा, ऐसे ही हाथों को आपको फिंगर को होल्ड करना है, दोनों पैरों में थोड़ा-सा गैप रखना है ताकि बैलेंस रहे और अपने हैंड को आगे की तरफ खींचना है, इस तरह से। आगे की तरफ खींचना है और अपर बैक को पूरी तरह से आप देखेंगे तो आपका अपर बैक फ़ील करेंगे इस तरह से। स्ट्रेच होगा और फिर धीरे से छोड़ देना है। तीसरी, हम थोड़ा-सा इसको 45 डिग्रीज़ पे ले जाएँगे और उसको 45 डिग्री पे आगे की तरफ अपने हैंड्स को खींचना है। जैसे हम कोई चीज़ पुश कर रहे हैं, इस तरह से पुश करना है और फिर वापस आ जाना है। इसी तरह दूसरे साइड में हम इसको 45 डिग्री पे होल्ड करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। ये जो प्रक्रिया है आपने देखा, ऊपर की तरफ आपने खींचा, फिर फ्रंट में आपने स्ट्रेच किया, फिर दोनों साइड में आपने स्ट्रेच किया 45 डिग्रीज पर। ये स्ट्रेचिंग बहुत ही काम की है, इसको आपको करना है किसी भी बैक से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है या आपका बैक आप अच्छी तरह से उसको स्वस्थ रखना चाहते हैं। दूसरा, ऐसे ही फिंगर्स को आपको इंटरलॉक करना है, हैंड्स को फिर से ऊपर ले जाना है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ अपने हैंड को स्ट्रेच करना है और फिर साइड में झुक जाना है। कितना झुकना है? आपको थोड़ी ही झुकना है करीब, और फिर दूसरी सारी तरफ भी उतना ही झुकना है जितना आपको अपर बैक में स्ट्रेच फील हो और फिर हैंड को नीचे लाना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी स्ट्रेचिंग है, आपको कोशिश करनी है कि वो 10 सेकंड आप होल्ड करें, तो ही आपको मज़ा आएगा। वो स्ट्रेचिंग की जो एक आनंद आती है, तो ही आपको वो फ़ील कर पाएँगे। ये करने के बाद अभी मैंने आपको बताया था कि आप इसको इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक करके फिर स्ट्रेच करना है। अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको उल्टा कर दीजिए, ऐसे, और फिर स्ट्रेच करिए।
जैसे आप स्ट्रेच करेंगे, अगर जो पहली बार स्ट्रेच करेंगे उनके पाम्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी, थोड़ा सा अपर बैक को यूज करेंगे और फिर वापस लाएंगे। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार आपको रिपीट करना है। ये स्ट्रेचिंग कंप्लीट करने के बाद आपको हैंड ऊपर ले जाना है, एल्बो से फोल्ड करना है, एल्बो को पकड़ना है और एल्बो को अंदर की तरफ खींचना है। 10 सेकेंड होल्ड करना है, रिलीज कर देना है। वैसे दूसरे साइड में भी एल्बो को खींचना है अंदर की तरफ, दूसरे शोल्डर की तरफ, कंधे की तरफ और आपको रिलीज कर देना है। ये जो मैंने एक्सरसाइज आपको बताई है, इससे आपके अपर बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, अपर बैक से रिलेटेड आपका ब्लड सर्कुलेशन, अपर बैक से रिलेटेड आपका स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों में काम आता है और आपको हल्कापन भी महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, इस स्ट्रेचिंग के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन जब ठीक होता है तो वही हार्ट तक पहुंचता है। जो हमारे पूरे इस तरह से कभी यहाँ दर्द करता है, कभी यहाँ दर्द करता है या सोने की पोस्चर से दर्द करता है, वो सारी चीज़ों से आप निजात पा सकते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा तरीका है अपर बैक को सही और स्वस्थ रखने के लिए। तो इसे अपनाएं ज़रूर, करेंगे तो होगा। नमस्कार।